किसी ने चोरी की। कौन निश्चित किया इस पे चिप अगले 24 घंटे में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि लड़की बेकसूर है। दी, आपके और रानू के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। जल्दी रिकवर होना तो फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी होता है, और आज से तुम सिर्फ हल्दी का दूध पियोगी। कहते हैं उससे अंदरूनी चोटें जल्दी ठीक हो जाती हैं। चलो फ्रूट्स खाओ। रानू, फ्रूट खाओ। कहाँ चली गई थी तुम दोनों, वो भी रानू को अकेला छोड़कर? पता नहीं है, वो अभी अभी ऑपरेशन से बाहर आई है। लगता है तुम दोनों को रानू की परवाह ही नहीं है। रानू, मैं तुम्हारे लिए डाइट फूड भिजवा रही हूँ। पूरा खाना जल्दी से खा लेना और अपनी मेडिसिन ले लेना। एक बात और रानू, ये कभी भी मत समझना कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला यहाँ कोई नहीं है। जिज्ञासा है। वैसे जय भैया ने तुम्हें बुलाया है अभी। मुझे भी उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आलसी है। शानू, मैं अभी आती हूँ। रानो की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। कुछ खाओगी? जी नहीं। बैठो। आई एम फाइन। कॉफी लोगी? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर वालिया? मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो क्या वो पैसे अपने आप गायब हो गए? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। पर अब तक वो पैसा ट्रेस आउट नहीं हो पाया। पूरे 1 लाख रुपए, कोई छोटी मोटी रकम नहीं। ठीक है, मान लेते हैं तुमने वो पैसे नहीं। फिर एक बात बता, रानो के ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से? बानी देखो, मैं जानता हूँ कि बुरा वक्त कभी भी और किसी पर भी आ सकता है, और उस वक्त सही या गलत का नहीं, सिर्फ जरूरत का ख्याल। लेकिन जो पैसे तुमने दिए हैं उसे वापस तो करने होंगे ना। क्या आप क्या कह? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मेरे पास क्यों नहीं? This is not the way to do it. मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया, आप लोग बहुत अमीर हैं, किसी पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, पर आपके एहसानों का बोझ मैं और नहीं उठा सकती। मैंने आपके होटल से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर आप चाहें तो घर आकर चेक कर सकते हैं, ताकि फिर आप ये ना करें कि आपको तलाशी लेने का मौका नहीं मिला। हम आपका घर छोड़कर जा रहे हैं और हम अपना इंतजाम खुद करेंगे। बानी, ये बात पैसों की नहीं है। 1 या 2 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। It's not about money, बात वैल्यूज की, प्रिंसिपल्स की। और मेरे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आपके वैल्यूज का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है मिस्टर वालिया। बानी, क्या तरीका है जय भैया से बात करने का? उनके सारे एहसान भूल गई हो तुम। Who the hell you think you are? क्या सा तुम बीच में मत बोलो। अंकल, इन छोटे लोगों की नीयत का कोई भरोसा नहीं। Will you two please keep out of this? जिन लोगों को जिंदगी में सब चीज आसानी से मिलती है, उन्हें चीजों की कदर करनी नहीं है। तुम्हें घर छोड़ के जाना, अपना इंतजाम करो। ये मेरा नसीबा जो नहीं कराए, पल में हंसाएगी तो पल में रुलाए, ले इम्तिहान हर मौसम से। बानी, what's wrong?
क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? माउंट आबू का अपना घर छोड़ने से पहले मैंने ये डिसाइड किया था, हालात चाहे कितने भी बुरे हो, कितनी ही मुश्किल हो, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। पर आज इस घर के मालिकों ने मिलकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, मुझे झूठा साबित किया है। मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की मेहरबानी पर नहीं जीना है हमें। मैं उनका घर छोड़कर जा रही हूं, अभी और इसी वक्त। ठहरो बानी, किसी और को हो या ना, मुझे तुम पर पूरा यकीन। आई ट्रस्ट यू। चलो मेरे साथ। मुझे जाना है। सिर्फ 10 मिनट चलो। सिर्फ 10 मिनट। पानी पे जो 1 लाख रुपए चोरी का इल्जाम लगा है, इसकी असलियत जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर चावला, बानी ने आपको वो पैसे हैंडओवर किए थे या नहीं? आपका जवाब अधूरा है। प्लीज टेल एवरीबॉडी, देर रात उस रोज बानी आपके घर वो पैसे देने आई थी या नहीं? सर, बानी उस रोज आई थी हॉस्पिटल जाने के लिए। अगर उस रात बानी ने आपको पैसे दिए थे तो फिर वो पैसे कहाँ? वो पैसा साहिल बाबा ने दिया। मैनेजर! क्या बकवास कर रहे हो? साहिल पर झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम जानते हो तुम? रिलैक्स। गुस्से में अपना ब्लड प्रेशर हाई करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्लब के कुछ बिल्स हैं जहां साहिल ने अपने दोस्तों को कल ट्रीट दी। ये फूड और ड्रिंक्स के बिल हैं। Want to see? जिसका पेमेंट कैश से हुआ। एक्चुअली पैसे मिलने के बाद जब मिस्टर चावला वो पैसे डिपॉजिट करने बैंक जा रहे थे सुबह, तो रास्ते में उन्हें साहिल साहिल को अपने किसी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए उसने मिस्टर चावला से सारे पैसे ले लिए और उन्हें बॉन्ड दे दिया कि इस बारे में वो किसी से कुछ ना कहेंगे। आपके पैसे पानी में नहीं, साहिल ने दिया सर। That's it. अंकल, मुझे लगता है कि साहिल कहाँ है? साहिल आपके परिवार का मेंबर है मिस्टर वालिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, आपके इस बड़े खानदान की बड़ी वैल्यूज की। क्या यही वैल्यूज थी आपने अपने परिवार के बच्चों को? याद है मिस्टर वालिया, आपने हमसे पहले दिन कहा था आपका ये मकान कई घरों से अच्छा है। But I'm sorry to say, कई मकान सिर्फ एक मकान है, कोई घर नहीं है। घर वैल्यूज और फीलिंग्स से बनता है। Good night, sir. चौबीस घंटे अभी पूरे नहीं हुए। गुड नाइट। स्लीप। Where is अंकल,
ऐसा ही होता है। गलतियां आंखें दिलाने की हिम्मत खत्म कर देती। जय भैया, जो हो गया जो भी हो गया वो छोटी गलती नहीं है जिज्ञासा। अंकल मैं आपको I don't want to hear anything from you. इस गलती की सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आज से तुम्हारे अलाउंसेस बंद। इस घर के बाहर तुम्हारी एक्सपेंसिव सोशल लाइफ खत्म। इस घर और इस कमरे में किसी चीज से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। I hope I made myself clear, Mr. Salim. जय सर की वजह से तुम्हें जो भी दुख पहुंचा है, I'm sorry for that. उनकी तरफ से तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गलती तो उनकी थी। तुमने तो मुझ पर विश्वास किया है। I think जय सर से भी गलती से ही हुई होगी। I don't know पुष्कर, पर मैं पापा के जिस विश्वास के साथ यहाँ आई थी, वो विश्वास टूट गया है। दोस्त होने के नाते एक सवाल पूछूं? तुमने रानो के हॉस्पिटल बिल्स का पैसा कैसे अरेंज किया? तुम वो पहले इंसान हो पुष्कर, जिसके साथ पापा की डेथ के बाद मैं अपना दुख शेयर कर रही हूँ। ये फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमारा घर, जिससे हमारी सारी यादें जुड़ी हैं, हमारा बचपन बीता है, हमारा घर जहाँ मैं वापस जाना चाहती थी, अपना वो घर मैंने बेच दिया है। भानी, तुमने अपना घर बेचकर? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था पुष्कर। उस घर से ज्यादा रानू की जिंदगी अहम थी मेरे लिए। तुम कहते हो ना, यादों से यादें बनती है। मुझे जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक को चुनना था, और मैंने जिंदगी को चुना। मुझे अपनी बहनों के लिए जीना है, उनके सपनों के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए। बानी, तुम अपने इस दोस्त के साथ अपना हर दुख शेयर कर सकती हो। दी, आप रानू के लिए परेशान है ना? पिया, ये आंसू रानू के लिए नहीं है। मुझे गलत मत समझना पिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम वेरी सॉरी। दी, आप किस बात की माफी मांग रही हैं? पिया, रानू के इलाज के लिए
मैंने अपना माउंट आबू का घर बेच दिया। मैं जानती हूँ हमारे घर पर जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा और रानू का भी है, लेकिन बहुत नाराज हूँ आपसे। मेरे और रानू की खुशी के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या आपको हमारी परमिशन की जरूरत है दी? क्या हम आपके अपने नहीं हैं? रानू, कोई बात नहीं करनी तुम दोनों से। पहले मॉम चली गई, फिर पापा, और अब घर भी चला जाएगा। अगर सारी यादें खत्म करनी थी तो मुझे बचाया क्यों? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? रानू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उस घर का क्या करती? उस घर से ज्यादा जरूरी हम तीनों का साथ है, हमारा प्यार है, और हम तीनों बहनों की एक दूसरे के लिए जीने की कसम। रिपोर्ट लिखवानी है मुझे। कल रात हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। किसी ने हम पे इल्जाम लगा के हमारा सब कुछ चुरा लिया। चोरी हुई है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, हमारी डिग्निटी की और हमारे ट्रस्ट की। हेलो, कमाल का शहर है। पैसे की चोरी के लिए सब रिपोर्ट लिखने को तैयार है, पर मान सम्मान की किसी को परवाह ही नहीं। कि तुम क्या कहना चाहते? और मैं भी जानती हूँ मिस्टर वालिया कि आप क्या कहने वाले हैं, कि ऐसी बातें तो लाइफ में होती ही रहती हैं। ये तो आम बात है। कहाँ एक छोटे शहर के छोटी परिवार से 3 लड़कियाँ, और कहाँ इस बड़े शहर के रिच इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जय वालिया। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आई अंडरस्टैंड कि आपके घर में जो वॉल हैंगिंग्स और पेंटिंग्स लगी हुई हैं, आपके घर के मेंबर्स भी इसी तरह हैं कि आप ये इजाजत